कि नहीं, लड़की शादी के बाद में अपने मायके तरफ का नहीं देना चाहिए, उसका जो जितना पितृ सब है उस लड़की का हाथ से ग्रहण ही नहीं करेगा। क्यों नहीं ग्रहण करेगा, आप ही बताइए। तब तो फिर हम लोग को दान पुण्य करना भी छोड़ देना चाहिए। मायके में हम लोग दान पुण्य किए हैं तो शादी के बाद दान पुण्य करना भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तो दान पुण्य जिसको हम लोग कर चुके हैं, मतलब शादी से पहले, शादी के बाद वो भिखारी हमसे तो दान लेगा नहीं। नमस्ते, राम राम। मैं राधा रानी मनोरमा, मेरे चैनल चेंज इस लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की टॉपिक आज की थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं पितृपक्ष के बारे में कुछ बोलूँगी, क्योंकि मैं उसी का ही तैयारी करने जा रही हूँ अभी। तो इस वजह से स्पेशली पितृपक्ष के ऊपर वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं पितृपक्ष का तैयारी कर रही हूँ। आज के दिन मैं पितृपक्ष मनाती हूँ किस तरह से, क्योंकि सभी को ऐसे पता होगा कि पितृपक्ष 16 दिन का होता है, 15-16 दिन का साल में एक बार आता है। तो इसी वजह से मैं इस 16 दिन के बीच में किसी भी दिन पितृपक्ष का भोजन देती हूँ। तो आखिरी दिन होता है पितृपक्ष का, तो उस दिन भी देती हूँ। तो आखिरी दिन के समय में नवरात्रि पहुँचने वाली है, तो 5-6 के आसपास पितृपक्ष समाप्त होगा, तो अब तक मेरी नवरात्रि शुरू हो जाएगी 6-7 के आसपास से। तो मैं तैयारी में थोड़ी व्यस्त रहूँगी। इस वजह से मैं इस साल कोशिश करी कि पंडित जी को पूछी कि मैं थोड़ा जल्दी दे सकती हूँ क्या, तो पंडित जी बोले अच्छा ठीक है दे दीजिएगा। और ऐसे में भी फर्स्ट वीडियो से मैं बताई हूँ कि मेरे जीवन में मैं जो जो चीज़ करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी कि मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि सिर्फ दिखाना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दिखाते साथ इंसान के मन में सवाल उत्पन्न होगा। और जो मैं जहाँ रहती हूँ, जहाँ तक मुझे कोई जानते हैं, वो सारे कोई मुझे पूछते भी हैं कुछ कि आप इसको ऐसे क्यों करते, क्योंकि जो भी है मेरा करने का थोड़ा सोच और प्रक्रिया बाकियों से यही भिन्न है कि मैं कोई भी चीज़ को बिना जानकारी का अभाव में करना नहीं चाहती। तो इसी वजह से मैं जो भी चीज़ करती हूँ ना, मैं अपने दिमाग से हो या पंडित जी से हो या आसपास से, मैं पूरी तरह से उसका जानकारी लेती हूँ तभी करती हूँ। क्योंकि जो भी चीज़ करना है उसका अगर जानकारी होता है तभी वो श्रद्धा भाव आता है। तो मैं करना नहीं चाहती थी इस तरह का कोई भी चीज़, वीडियो मैं खुद भी बनाना नहीं चाहती जिसको मैं नहीं करती हूँ, और जिसको मैं करती नहीं उसके बारे में कभी बात भी नहीं करूँगी। जो मैं करती हूँ वो बात भी करूँगी और उसको दिखाऊँगी भी, क्योंकि सिर्फ बात करना ही ज़रूरी नहीं है, दिखाना भी ज़रूरी है। और सिर्फ दिखाने से भी वीडियो क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको तो मैं दिखा दूंगी कि देखिए मैं पितृपक्ष का ये करती हूँ, मैं दिवाली ऐसा मनाती हूँ, दशहरा ऐसा मनाती हूँ, लेकिन उसके पीछे का भाव आप लोग तक नहीं पहुँचा पाऊँगी। और शायद हो सके मेरा भाव को जान के भी 10 इंसान के मन में कुछ सवाल उत्पन्न हो, या मेरा भाव अच्छा लगे तो इस भाव को इंसान फिर खुद भी स्वीकार करना चाहेंगे। सभी के अपने अपने पूजा भक्ति की कुछ भाव होती है, लेकिन मैं बचपन से ही बहुत सारा चीज़ को लेकर सवालू हूँ, क्योंकि कोई माँ के पेट से सारा चीज़ सीख के नहीं आता है। सब कोई बाहर आके दुनिया में कुछ माता पिता से, कुछ दादा दादी से, पूर्वज से, परिवार से, कथा से, गुरु से, टीचर से, बहुत सब चीज़ इसी तरह से प्राप्त होती है हम लोग को। तो भाई इसीलिए मैं भी कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आई थी। धीरे धीरे जो मैं सीखते जा रही हूँ, समय के हिसाब से करते जा रही हूँ। तो पितृपक्ष जो है, अभी मेन टॉपिक जो है पितृपक्ष के ऊपर जो है, हम पितृपक्ष क्यों मनाते, क्योंकि इसको मुझे लगा था सिर्फ मैं दिखाऊंगी, लेकिन दिखाने से पहले ही मेरे पास में 8-10 सवाल आ ही गया मेरे परिवार के आसपास से, मेरे परिवार के खुद ही का, कि आप पितृपक्ष क्यों मनाते हैं। पितृपक्ष के ऊपर में हम लोग बताइए कि आप तो, आपके सास है, ससुर है, आपकी सास की भी सास है, अभी तो आपके सारे परिवार है, तो वो सबको करना चाहिए, आप क्यों पितृपक्ष मना रहे। क्योंकि ऑब्वियसली अभी मेरे शादी का 1-1.5 साल हुआ ही है। इससे पहले तो भाई मैं अपने मायके की थी, तो मैं वहाँ पितृपक्ष मनाती थी। इससे पहले कोई ससुराल वाले जुड़े नहीं थे, इसलिए मेरे से पूछे नहीं थे, लेकिन अब मुझसे सवाल कर रहे कि आप क्यों कर रहे हैं। तो अब सवाल आया है, तो मुझे लगा कि भाई एक जन का सवाल नहीं है, और ऐसे ही दुनिया में और भी बहुत लोग होंगे जो वीडियो देखेंगे तो उनका भी सवाल उत्पन्न होगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे लोग को भी पितृपक्ष के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे भी यही सुनने को मिलता था कि ये बच्चे लोग को करने की चीज़ नहीं है, बच्चे लोग इससे दूर रहे, ये बच्चे लोग को जानने का चीज़ नहीं, ये बड़े लोग का है, घर का बड़ा बेटा करता है, ऐसा दिस डैट मैं सुनते आई। मुझे लगता था कि अच्छा भाई पितृपक्ष है क्या, पितृपक्ष होता क्या है, पितृ क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक तो पितृ ही होता क्या है। तो पितृ मतलब क्या, भूत प्रेत,
इंसान सोचता है कि अरे हम लोग भूत प्रेत, तो यही सोच रहे कि भूत प्रेत मतलब क्या, हम लोग भूत प्रेत को पूजा करते हैं, ऐसा ऐसा बहुत सारा मन में क्वेश्चन उठता ही उठता है। तो जो मैं अपने जीवन के, अपने अनुभव में, अपने 20-25 साल के अनुभव में जो मुझे जो प्राप्त हुआ है, जो मैं जानती हूँ, वो भाव आप लोगों के पास रखूँगी। कोई बड़े गुरु देख रहे होंगे मेरे वीडियो को, तो मैं जहाँ गलत होंगी आप लोग मुझे ज़रूर इस चीज़ को बताइएगा कि हाँ आप यहाँ गलत है, ये इस तरह से नहीं होता है। कि इस वजह से मैं कोई शास्त्र का खोल के आपको पितृपक्ष के बारे में नहीं बता रही हूँ, या फिर मैं शास्त्र से ही लेके आप बोलोगे कि तो आपको जानकारी चाहिए था तो शास्त्र क्यों नहीं पढ़ लिए। तो भाई मैं शास्त्र ना पढ़ी हूँ ना मुझे पता, मैं जो भी अपने समाज से, अपने बुद्धि से जो भी मैं प्राप्त की हूँ मैं उतना ही बताऊँगी। गलत है सही है आप लोग डिसाइड कीजिएगा। तो पितृपक्ष पे आते हैं। तो देखिए पितृपक्ष सबसे पहली बात तो क्यों मनाना चाहिए और क्यों मनाते हैं, या फिर ये शुरुआत से, दुनिया का शुरुआत से ही बनते आ रही है। तो इसकी एक छोटी सी कथा है। कथा बहुत सारी है पितृपक्ष की, जैसे जो पंडित जी को बुला के कथा करवाते हैं, पितृपक्ष का पूजा आदि करवाते हैं, तो पितृपक्ष में पंडित जी एक कथा सुनाते हैं पितरों के नाम से। तो इससे मनुष्य को, जिनके घर में होता है वो, इसलिए ये पूजा पद्धति से ही हमें बहुत सारा चीज़ कथा के जरिए से प्राप्त होती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको कथा करवाते भी नहीं है और पितृपक्ष का पंडित लोग को बुलाते भी नहीं है, खुद से ही कर लेते हैं। सबको लगभग बहुत सारे मतलब अंकल होंगे जो जानते हैं कि वो पितृपक्ष में अपने माता पिता को जल दिया जाता है, तो बस वो दे देते हैं। लेकिन यही चीज़ मुझे लगता था कि क्या है, जल किनको दे रहे हैं हम लोग, पितृ क्या है, ये सब बहुत सारा सवाल अभी का टीनेज, अभी बहुत सारा टीनेज है जो बच्चे सब है वो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखेंगे, बोलेंगे पितृपक्ष क्या है, पितृपक्ष में क्यों ऐसा किया जाता है, ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त होगा। तो बोले नहीं ये दादा दादी को देना चाहिए। जो मम्मी पापा बच्चे लोग को बताती है ये तुम्हारे दादा दादी नहीं है, तुम्हारे परदादा परदादी को जल दे रहे हैं। तो फिर बच्चे लोग के मन में यही सवाल उठता है, तो दादा दादी को हम लोग जो जल देंगे वो पहुँच जाएगा, और हम लोग जल तो भाई ज़मीन में डाल रहे हैं, या फिर तो कैसे मिलेगा, क्या बहुत सारा, क्योंकि बच्चा सब लॉजिक पे जाता है। जैसा मैं भी थी, मुझे भी ऐसे लगता था कि नहीं ऐसे, ये तो अंधविश्वास है। तो भाई यही होता है ना कि जिस पे हम लोग जानकारी ना हो, और बड़ों से या माँ बाप से अगर सही जानकारी प्राप्त ना हो तो बच्चे उसको अंधविश्वास समझते हैं। आगे जाके वही पीढ़ी फिर आगे जाके ना पितृपक्ष मनाता है, ना ही वो श्राद्ध आदि करेगा। जो 12 दिन का श्राद्ध है वो 3 दिन में आजकल ख़त्म हो जाता है। यही सब क्योंकि जानकारी का अभाव, क्योंकि हम लोग दे भी नहीं पा रहे हैं और लेना भी नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके वजह से बहुत सारी कांड हो रही है। तो उस पर अभी हम लोग फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं जो करती हूँ मैं उसको बताऊँगी। आप लोगों को सही गलत आप डिसाइड करिएगा। तो पितृपक्ष का, जैसे मैं अभी सुबह सुबह आज बिना जल अन्न ग्रहण किए बगैर पितृपक्ष का भोजन बनाने जा रही हूँ। तो मुझे लगा कि मैं तैयारी से पहले थोड़ा सा आप लोग से पहले मैं बात कर लूँ कि मैं करने क्या वाली हूँ और क्या क्या मतलब किन किन को मैं खिलाऊँगी। जो भी जैसे मेरे ससुराल तरफ से, क्योंकि शादी के बाद में अब मैं ससुराल वाली की हो गई, तो मुझे ससुराल तरफ के जो भी पितृ होंगे उनको, तो पितृ का मतलब जो हमारा पूर्वज, और अगर बच्चे देख रहे हैं तो डीएनए समझ लीजिए। जैसे हम लोग का डीएनए, तो हमारा डीएनए जिनसे मैच करता है, हम लोग जहाँ से आए हैं, तो हमारा पूर्वज जो हमारा डीएनए है समझ लीजिए। तो जहाँ तक हमारा डीएनए है, जहाँ तक कि आपकी जानकारी है, याद है, तो वो सभी को हम लोग को आदर देनी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग उन्हीं से ही आए हैं। तो आप जैसे बच्चे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पापा से आप आए हो, तो आपका पापा कहाँ से आए होंगे, आपके दादा से, तो आपके दादा कहाँ से आए होंगे, परदादा से। तो ये जहाँ तक पीढ़ी जीवित नहीं है, जा चुकी है, गुजर चुकी है, तो हम लोग उनको एक पितृपक्ष में याद करते हैं। और जैसे बहुत क्या होता है साल बरसी में, तो एक साल में भी याद करते हैं कि आज के दिन गुजर गए थे। तो जैसे हम लोग बर्थडे बनाते हैं कि आज जन्म हुए थे, तो किसी का गुजरने का भी हम लोग श्राद्ध मनाते हैं। तो उस दिन हम लोग उनको आदर देते हैं, उनको पिंडदान करते हैं। बेटा होता है तो वो मूंछ दाढ़ी अपने पिताजी को समर्पण करता है कि हम आज भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं। क्योंकि बहुत कोई बोलता है कि अरे मूंछ दाढ़ी क्यों छिलाते हैं भाई, वो तो चला गया, इंसान गंजा होके मूंछ मुंडा होके उसमें क्या मिलेगा। ये अपना इंसान अपना प्रेम प्रकट करता है कि मेरे लिए ये मूंछ दाढ़ी मायने नहीं रखता है पिताजी, मेरे लिए आप मायने रखते हो, आपके लिए हम अपना खूबसूरती दान करते हैं, कुर्बान करते हैं। हम आपसे उतना प्रेम करते हैं कि हम अपना खूबसूरती को भी दान कर सकते हैं। ये भाव से इंसान अपने दादा दादी नाना नानी किसी को भी देते हैं।
और इसका साइंटिफिक रीज़न है, तो उतना ज़्यादा मैं अभी नहीं जाऊँगी। जिनको बच्चे को जानना हो तो भाई मुझे बोल सकते हैं, तो साइंटिफिक रीज़न भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तो फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। अब हम लोग पितृ के ऊपर ही आते हैं। तो पितृ जो हम बता दिए कि डीएनए हमारे दादा परदादा जो भी है, जहाँ तक आप नहीं देखे हैं, तो इसी वजह से जो हम लोग बोलते हैं तर्पण मेन होता है पितृपक्ष में, तर्पण। तो भाई तर्पण क्या होता है? तर्पण मतलब हम लोग को जो हमारे पितृ उसको तृप्ति पहुंचाना। तो तृप्ति पहुंचाना क्या होता है? मतलब हम लोग जैसे भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा जोर से भूख लगा है और उसके बाद में हम लोग खाने का मन तृप्त हो गया, कहता है इंसान, कहता है मन तृप्त हो गया, वही तर्पण। तो तर्पण मतलब हम लोग को जो उन लोग को तृप्त करना होता है। तो जैसे हम लोग उनको जो हम लोग तर्पण हम लोग जो जल देते हैं उनके नाम से जो गिराते हैं ना, उन्हीं से उनको आत्मा को तृप्ति मिलता है कि आज भी बच्चा मुझे उतने भाव से याद करता है, आज भी हम उसके जीवन में कुछ मायने रखते हैं। क्योंकि अब देखिए बहुत कोई बोलते हैं ना देवता पितृ। देखिए देवता पितृ बोलने का मतलब क्या है? सबसे बहुत कोई बोलते हैं देवता पितृ, क्योंकि जो हमारे पितृ है ना देवताओं के पास चले गए हैं। हम लोग मानते हैं कि नहीं ये भगवान के पास चले गए, तो इसी वजह से हम लोग पितृ में देवता पितृ जोड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पितृ ही देवता है, क्यों हमारा जो पितृ जितने गए हैं जिनको बोलते हैं तो वो देवताओं के पास चले गए, इस वजह से हम लोग उनको देवता पितृ कहते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो देवता ही हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई वो सिर्फ पितृ है, क्योंकि भाई आपके जो भी आप जिनसे जन्म लिए हो, हम सबको बनाने वाला भगवान है, तो जो गुजर गए उन सबको भी तो बनाने वाला भगवान है। तो भाई कहीं ना कहीं हम सबके अंदर भगवान का ही डीएनए है। तो भाई भगवान अगर देवता है तो हम लोग भी कहीं ना कहीं वही देवता के बच्चे हुए, तो वो नाम तो उसमें जुड़ा रहेगा ही रहेगा। लेकिन वही होता है ना, हमारे थाली से एक अन्न बाहर हो जाए तो उसका मतलब वो नहीं है कि वो अन्न नहीं कहलाएगा, अन्न ही कहलाएगा। लेकिन वो बाहर हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो उसके बाद में क्या वही 60-70 साल इस धरती लोग जीने के बाद में वापस से आप अगर 60 मिनट भी या अन्न को बाहर निकाल दो, गिर जाता है, तो उसको वापस से थाली में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो उसको शामिल करने के लिए हमारा एक मार्ग होता है, जो यही जीवन प्रक्रिया। अगर हम उतना अपने आप को शुद्ध कर लिए, हम लोग उतना पवित्र कर लिए, तो वो जो थाली से निकला हुआ अन्न वापस से उस थाली में जा सकता है। तो यही जो भगवान से हम लोग विलंग हुए हैं, इस धरती लोक में आए हैं, और इसी जो शुद्धता को बरकरार और पुण्य नहीं अर्जित कर पाते, इस वजह से हम थाली से बाहर ही रह जाते हैं, वापस थाली के अंदर नहीं जा पाते हैं। तो वो जो अंदर नहीं जा पाते हैं वही हो जाता है पितृ, जो है सीधा सीधी। लेकिन अब देखिए बोलिएगा कि भाई तो हम लोग को पूजना ही नहीं चाहिए। तो आपको आपके पितृ से जो भी हुआ है, आपको कुछ तो प्राप्त हुआ है, लेकिन मृत्यु के बाद ही इंसान को ज्ञान आ जाती है। अब आपके दादा होंगे, दादी होंगी, नाना होंगे, नानी होंगे, वो मृत्यु के बाद वो समझ गए होंगे कि मुझे जीवन में क्या करना था और क्या नहीं कर पाए। तो नहीं कर पाए मतलब उनको सीधा सीधी अब भगवान के पास गए, अब वो भोग रहे हैं, अब वो क्षमा याचना मांग रहे हैं कि भाई नहीं मुझे दूसरा जन्म दीजिए, हम वो करेंगे बोल के। तो हम लोग उनको दूसरा जन्म दोबारा से प्राप्त करवाने के लिए जो ये सारे जो प्रक्रिया करते हैं, उनके नाम से दान करना, उनके नाम से हम लोग पुण्य, उनके नाम से गरीबों को भोजन कराना, यही उनका पुण्य का घड़ा भरता है, उनको दूसरे जन्म पहुंचाता है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा डीएनए को बरकरार रखना और आगे ले जाना। तो अगर आप में वो श्रद्धा भक्ति प्रेम है तो आपका दादा, आपका नाना वापस से आपके जीवन में, आपके डीएनए में वापस आ सकता है। इससे आपको पता है कि आप कितना अपने परिवार को, अपने डीएनए को, अपने जाने वाले पूर्वज को याद करते हैं, प्रेम करते हैं। क्योंकि देखिए सब कोई को बोलता है ना कि ये मेरा दादा तो एक भी अच्छा इंसान नहीं था, बहुत घटिया इंसान था, उनको कौन देगा, मेरा बाप अच्छा इंसान नहीं था। नहीं था, आप खुद ही कर रहे हो, नहीं था। लेकिन वो मृत्यु के बाद तो सब चीज़ समझ गया ना कि मेरे से क्या गलती हुआ था, सारे के समय। तो आपको जब पता चल ही गया है कि भाई उनसे गलती हुआ था, तो आप वो गलती दोबारा क्यों कर रहे हैं? आप ये चीज़ कर रहे हैं, आप नहीं दोगे अपने बाप के नाम से, अपने माँ के नाम से, तो आपका बेटा देख के क्या सीखेगा? आपके जाने के बाद वो, क्योंकि मेरे पिताजी तो देते ही नहीं थे दादा सबको, मैं क्यों दूंगा अपने पिताजी को? यही होगा। आपके माता पिता किन्हीं किन्हीं को होते भाई, सब माँ बाप ऐसा नहीं, लाखों करोड़ों में एक आध दो माँ बाप ऐसा हो जाते हैं, शायद अपने बच्चे लोग को सही परवरिश ना दे पाए हों। तो जैसे गांव देहात में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे के माँ बाप थोड़ा सा इस तरह से निकल जाते हैं कुछ ना कुछ गलत लक्षण में, या फिर पीने खाने में ऐसा हो जाता है कि ना बच्चे को सही पर, लेकिन क्या उस बच्चे को दुनिया में लाए तो है, उसका ऋण से तो हम लोग को मुक्ति चाहिए ना।
और दूसरा, आप आपके माँ बाप वो गलती किए हैं तो आप जीवन भर आप जो उनको नहीं दे के जो गलती कर रहे हो उससे कौन आपको मुक्ति दिलाएगा? तो आप जो कर रहे हो, आपके माँ बाप की आप भी कर रहे हो, फिर आपके आने वाली पीढ़ी आपके साथ करेगा। तो क्या हम लोग को इस गलतियों को पकड़ के जीवन भर चलना है कि हम लोग इस गलतियों को सुधारने का काम करना है? वो तो मृत्यु के बाद सब चीज़ समझ गए कि भाई हम इस बच्चा को संस्कार दिए नहीं और हम भी जीवन में कुछ किए नहीं, इस वजह से आज ना मुझे मुक्ति मिल रहा है ना ही मुझे दूसरा जन्म मिल रहा है। तो दूसरा जन्म तभी मिलेगा जब आप उनके लिए यहाँ से दान पुण्य करोगे उनके नाम से। तो बोले कि वैसा इंसान के लिए हम क्यों करेंगे? यही तो है ना। अब वो वैसा इंसान ही नहीं ना रहा, अब वो पितृ बन चुके हैं, देवताओं के पास जा चुके हैं। तो हम लोग ही उनके आगे वाली जर्नी है, हम लोग उनको कहाँ तक पहुँचाएंगे, कहाँ तक करेंगे, और हम उनको कितना प्रेम करते हैं और कितना करते रहेंगे, ये सारा प्रक्रिया हमें यही सिखाता है। तो लेकिन ये पितृपक्ष जो है तो ये 15-16 दिन का ही क्यों होता है, ये इसी महीना में क्यों आता है, और इसमें इस तरह का रूल रेगुलेशन। आप ही सोचो, अगर भाई पितृ ही होता है तो हम लोग इस पितृपक्ष में हम लोग मतलब बहुत कोई लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, घर नहीं घुसाते हैं, तो फिर क्या आपके पितृ जब जीवित थे तो क्या ये चीज़ करते थे? नहीं ना। आप ये सोच के देखो, क्योंकि आपको लगे जैसे आपके दादा दादी, नहीं, मेरे दादा दादी तो सब चीज़ खाते पीते थे, लेकिन जैसे ही उनका आया पितृपक्ष का समय और हम लोग नहीं खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे हैं भाई? जब आपके पूर्वज खाते ही थे और उन्हीं का ही समय आया है और आप नहीं खा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग देवताओं के जो भगवान को मानने की प्रक्रिया है, इसी मानने की प्रक्रिया से हम लोग पितृपक्ष भी मना रहे हैं। मतलब पितृ भी हमारे देवताओं के पास चले गए हैं और उनके हिसाब का हम लोग, मतलब देवताओं के हिसाब का हम लोग पितृ को मान दे रहे हैं। इस वजह से देवता पितृ कहते हैं हम सब। तो उसका मतलब ये देवता पितृ, जैसे बहुत कोई होता है ना, देवता पितृ बोल बोल के ना ऐसा लगता है कि नहीं पितृ ही देवता है। नहीं, ये बहुत बड़ा गलतफहमी है जो हम बता रहे, क्योंकि हमारा पितृ देवताओं के पास है और देवताओं से हम लोग सारे कोई हैं, लेकिन हम लोग वही बोले ना, थाली से हम बिगड़ गए हैं। वापस घुसने तक का मार्ग हम इस जीवन में किए ही नहीं कि उस थाली में दोबारा से शामिल हो पाए, तो हम पितृ ही रह गए। जैसे थाली से एक अन्न बाहर निकल गया, उसको हम लोग बहुत समय से, अब वो इन्फेक्शन कीटाणु उसमें लग गया, अब उसको हम कैसे ग्रहण करें? तो भगवान नहीं ग्रहण कर सकता है, तो वो भाई अलग हो गया। लेकिन ही नहीं कि कोई काम के लायक नहीं है, कोई काम के लायक नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। तो उसको स्वच्छ और साफ करने तक का मार्ग हम लोग है, अपने डीएनए को बचाना हमारे। तो इसीलिए इस प्रक्रिया को भगवान कहीं ना कहीं बनाया है, इसी वजह से बनाया है कि आप लोग चाहो तो अपने डीएनए को बचा सकते हो, आप लोग चाहो तो जो अलग हो गया है उसके ऊपर भी भगवान ऑप्शन दिया है हम लोग को कि हमारे पितृ पूर्वज को हम लोग वो पुण्य उन पे भर सकते हैं। लेकिन यही होता है ना, बोलते हैं कि देवता पितृ का आशीर्वाद रहेगा तो आगे बढ़ोगे। इसी वजह से, क्योंकि देखिए उन लोग को यहाँ से दुनिया से जाने के बाद में अननेचुरल पावर तो आ जाता है, लेकिन उस पावर को क्या करेंगे वो लोग, किस पे यूज करेंगे? उन लोग ना शरीर है, ना घर है, ना बार है, कुछ नहीं है। वो लोग तो खुद कहीं ना कहीं बंदी है, तो वो नेचुरल पावर क्या करेंगे? वो अपने परिवार, अपने बच्चे को देंगे, और वो भी डेली नहीं दे सकते। उनके लिए भाई यही पितृपक्ष बना है कि नहीं, अपने बच्चे के पास जाते हैं, उनका बच्चे लोग को अगर देखते हैं कि मुझे वो आदर प्रेम दे रहा है, आज भी मुझे उतना सम्मान देता है, तो वो पावर, वो आशीर्वाद हम लोग को दे जाते हैं। लेकिन बहुत को समझते हैं कि भाई ये बेकार है, इसको करना ही क्यों, अब वो चला गया तो चला गया। सिर्फ शरीर गया है, आत्मा कहीं नहीं जाता है। आत्मा तो भगवान से अभी मिला ही नहीं है। आप ही सोचो, अगर कोई गुरु महात्मा है, या जैसे भगवान बुद्ध है, या फिर इसी तरह के बहुत सारे बौद्धिस्ट है, बहुत सारे गुरु महात्मा जो दुनिया में किए, हम लोग कभी उनको पितृ का उच्चारण करते हैं क्या? हम लोग उनके नाम में कभी पितृ लगाते हैं क्या? लेकिन हमारा परिवार का कोई जाता है जिस पे हम लोग पितृ जोड़ते हैं, लेकिन जो इतने बड़े बड़े गुरु महात्मा जाते हैं उसमें कभी पितृ नहीं जोड़ते हैं। जो मोक्ष को प्राप्ति करता है, जो मुक्ति प्राप्त करता है, उसमें हमें कभी पितृ नहीं जोड़ना पड़ता। मतलब वो थाली से अलग एक दाना जरूर हुआ, लेकिन उसको शुद्ध करके दोबारा से उस थाली में जाने का मार्ग वो स्वयं तय किया, इस वजह से उसमें पितृ नहीं जुड़ा। और हम लोग यही चीज़ जीवन में नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हम पितृ रह जाते हैं। तो पितृ रह जाते हैं तो आजीवन परिवार को बस जल अर्पित करने से पितृ को मुक्ति नहीं मिलेगा। अगर हम पितृ को जीते जी वो नहीं किया तो हम उनके लिए कर सकते हैं ना, हम लोग उनको मुक्ति दिला सकते हैं ना। तो यही वो बंदी है कहीं ना कहीं,
वो जो अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन हम लोग अगर अपने कर्म से उनको अगर आगे की जर्नी पहुंचा देंगे ना, तो उनका जो भी उनको मिला है अननेचुरल पावर, जितना शक्ति, जितना भी आशीर्वाद, वो सब हमें दे जाएंगे कि ये बच्चा, ये मेरा पोता, ये मेरा बेटा मुझे आगे ले जाएगा। तो यही है, यही सारा ये पितृपक्ष हमें करवाता है। जो श्राद्ध आदि होता है, पितृपक्ष द्वापर युग से शुरू हुई है, लेकिन इससे पहले पितृपक्ष नहीं था। इससे पहले राम जी को भी देखे होंगे पितृपक्ष नहीं मनाए, मतलब त्रेता युग से पितृपक्ष शुरू नहीं हुआ है, पितृपक्ष द्वापर युग से शुरू हुआ है। इससे पहले पितृपक्ष नहीं था, इससे पहले श्राद्ध था, जो राम जी भी बरसी करते थे, साल में एक बार श्राद्ध ही करते थे। उस समय कोई ऐसा पितृपक्ष नहीं था, मेरे जानकारी के हिसाब से। कोई गुरु महात्मा देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, लेकिन मेरे जानकारी हिसाब से मुझे लगा, जो कथा में सुनी थी उस कथा से मुझे समझ में आया कि नहीं, मतलब ये कथा अगर यहाँ से शुरू हुआ है तो इससे तो भाई द्वापर युग से इसके मतलब पितृपक्ष शुरुआत हुआ है। इस बेसिस पे मैं जो एक कथा सुनी थी उस कथा के माध्यम से ही बोल रही हूँ। तो कथा क्या है पहले मैं बता दूँ कि ये 15 जो दिन का 16 दिन का जो पितृपक्ष आता है क्यों आता है। तो जैसे दानवीर कर्ण को तो सभी जानते होंगे, या नहीं भी जानते होंगे तो बता दूं कि महाभारत के एक मुख्य अभिनेता ही है, समझ लीजिए दानवीर कर्ण, जो पांचों पांडवों के एक तरह से कुंती माँ के बेटे ही हैं, लेकिन सबसे पहले पुत्र, लेकिन जिनको कुंती माँ त्याग दी थी और वो जाके एक सूत पुत्र के घर पे जन्म ने लिए, एक तरह से वो उनको मिला तो वो उनको पुत्र बना के उनको पालन पोषण किए। तो वो दानवीर कर्ण अपने समय में सूत पुत्र कहलाया, जो आगे जाके वो बहुत बड़े दानवीर कर्ण बने, क्योंकि उनको पास में बहुत सारा धन संपत्ति, आगे जाके वो राजा बने, अंगराज के राजा बने। तो उनके वजह से उनके पास इतना धन संपत्ति था कि वो डेली दान करते थे। इतना उनको कोई भी अगर कोई दान मांगने वाला उनके घर, इनके महल या फिर उनके सामने आ जाए, वो किन्हीं भी अपने मृत्यु तक भी दान किए हैं। जब तक वो मृत्यु के सैया में भी है तब भी वो दान किए हैं। भगवान उनसे साक्षात उनसे परीक्षा भी लिया है, क्योंकि वो इतना दान करते थे। तो मृत्यु के समय भी भगवान उनसे परीक्षा लिया है कि ये वाकई में दान कर सकता है कि नहीं, मृत्यु के समय भी। तो मृत्यु के समय भी दान दिए हैं, इस वजह से उनको दानवीर कर्ण बोलते हैं। तो सोचिए इतना बड़ा दानवीर कर्ण को आप सोच लिए, अगर उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकता, लेकिन त्रुटि हुआ। और उन्हीं के वजह से आज जो हम लोग ये 16 दिन का पितृपक्ष मनाते हैं ना, उन्हीं के कारण मना पा रहे हैं। तो दानवीर कर्ण जब इस दुनिया को छोड़ के गए उस लोक में, तो भाई उनको भूख लगा तो भगवान उनको दिए, उनको थाली में परोस दिए, सोना चांदी बहुत सारे लीजिए, ग्रहण करिए। तो दानवीर कहा कि प्रभु ये कुछ खाने की चीज़ है, ये खाने की चीज़ कैसे है? तो बोले कि देखिए आप तो भाई जीवन भर यही तो दान किए, आप जो दान किए हैं तो आपको वही दे पाऊंगे ना। हम लोगों के पास सब चीज़ है लेकिन हम लोग नहीं दे सकते हैं ना। आप जो जीवन में दान किए हैं, जो प्राप्त किए हैं, आपको हम वही दे सकते हैं। तो भाई दानवीर कर्ण जीवन भर सोना चांदी का ही दान किए थे। दानवीर कर्ण तो बन गए, लेकिन देख लीजिए जीवन भर सोना चांदी दान किए, तो भोजन में भी भगवान उनको सोना ही परोस दिए। तो बोले कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो मुझे भगवान उनको बताए कि ना ही तुम कभी श्राद्ध आदि किए, ना ही अन्न का दान किया, तो फिर जो तुम दान करोगे वही ना मैं तुझे दूंगा, तो वही मैं आपको सिर्फ यही दे सकता हूँ। तो फिर दानवीर कर्ण बोले कि मुझे तो प्रभु ये सब कुछ पता ही नहीं था, और मैं एक सूत पुत्र था, जब से मेरा होश संभाला मैं सूत पुत्र कहलाया, मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। अगर मुझे पता होता मैं जरूर करता श्राद्ध आदि। तो इस वजह से मुझे आपको 16 दिन का समय दीजिए कि मैं इस त्रुटि को सुधार पाऊँ। तो फिर भगवान बोले कि आप वो कर्ण थे, और ऊपर से वो यहाँ से इस दुनिया से स्वर्ग प्राप्त किए थे अपने कर्म के आधार पे। तो इस वजह से भगवान को उनका एक समय, क्योंकि वो नहीं जानते थे इस वजह से गलती हुआ है, तो मौका मांगे तो भगवान को उनको देना पड़ा। तो यही 16 दिन का समय वो वापिस से मांग के धरती लोग आए थे, और अपने जो रह गया था काम तो आके पितरों को दान आदि करके गए थे, मनुष्य को दान किए थे, पितरों का भाई जो श्राद्ध वगैरह करते हैं वो सारे कुछ करके गए थे। यही 16 दिन जो हम लोग आज पितृपक्ष मना रहे हैं, इन्हीं कर्ण के वजह से बना रहे। तो ये सारे कुछ पहले वो किए स्वयं के लिए, तो करने के बाद में भगवान उनका इस कार्य से बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके पास में इतना था
अपने पुण्य के पास कि वो सिर्फ बोल सकते भगवान मुझे नहीं पता था, इस वजह से मैंने नहीं किया, तो भगवान हो सके उनको माफ भी कर देते। लेकिन वो इस चीज को माफी ना मांग के भगवान से 16 दिन का समय मांगा करण उसके बाद भी कि भगवान मुझे वापस से जाने दीजिए, मैं 16 दिन का ये जो त्रुटि में जीवन में छोड़ दिया, मैं दानवीर करण बन गया, लेकिन इस दान से मैं, लेकिन जिसको दान करना चाहिए मैं वो दान किया ही नहीं। तो वापिस धरती लोक में आके अन्न दान करना, पितरों के लिए पिंड आदि जो भी श्राद्ध वो सारे कार्य करके गए, तब वापिस से भगवान उनसे बहुत खुश हुए कि वो कर्म को माना, करण नाम भी था लेकिन कर्म को ही माना। तो इसलिए भगवान बोले कि तुम्हारा इस कार्य से मैं खुश हुआ, तो मांगो क्या चाहिए। तो फिर करण हमारे लिए बोले कि ऐसा मनुष्य जाति में बहुत कोई है, जैसे भगवान मैं इस चीज से अनभिज्ञ रहा, नहीं कर पाया, तो ऐसा बहुत सारे मनुष्य होंगे जो जिनसे ये श्राद्ध आदि छूट जाएगा, दान पुण्य करेंगे जीवन में, लेकिन ये दान कभी नहीं करेंगे, तो मेरे जैसी त्रुटि उनसे भी होगी। तो ये 16 दिन का समय उनको दिया जाए। तो ये 16 दिन जब आप मुझे दिए तो पूरे मनुष्य जाति को ही दिया जाए। ये जो 16 दिन आप जो पितृपक्ष आप हमारे पितृ लिए मुझे दिए, तो ये सभी को मिलनी चाहिए। तब ये दानवीर करण हमारे लिए मांग दिए थे कि हम जैसे मनुष्य को सभी कोई को ये दान पुण्य करके, श्राद्ध आदि करके, अपने पूर्वज को याद करके और पूर्वज के लिए भी पुण्य अर्जित कर पाए और अपने लिए भी। तो ये सारी यही कथा से मुझे यही समझ में आई। तो ये कथा इसी वजह से मैं बोली कि द्वापर युग का कथा है, तो भाई हम लोग का ये पितृपक्ष भी द्वापर युग से शुरू हुई होगी। आप लोग भी डिसाइड करिएगा, कोई पंडित जी सब सुनेंगे तो वो भी हो सके आपको लग रहा है मैं सही हूँ कि गलत, आप लोग ही बताइएगा। तो बस ये इतनी सी कथा है, इसी कथा के आधार पे ही मैं बोल रही हूँ कि ये मेरे हिसाब से द्वापर युग से चलता आ रहा है। तो ऐसे कथा बहुत सारी है, तो मुझे लगा मेन कथा मुझे यही लगा जहाँ एक ही कथा बताओ जिससे आप लोग को भी समझ में आ जाए और मुझे भी समझ में आ जाए। तो बस मुझे यही समझ में आया, इसलिए यही समझ को मैं आप लोग तक बांट दी हूँ। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि किन्हें करनी चाहिए, तो सारे कोई पंडित कहते हैं या बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर के बड़े बेटे को करनी चाहिए, लेकिन बाकी बेटे अपने प्रेम और अपना भाव कैसे पहुंचाएगा, क्योंकि जो कर्म है वो तो ठीक है, वो कर्म के आधार पे बड़ा बेटा सारा कुछ कर रहा है। लेकिन अगर जब तक मेरा कहना है, जब साथ में रह रहे हैं, जैसे 4 भाई है, 3 भाई है, साथ में रह रहे हैं, तो ये पितृपक्ष का बड़ा भाई कर रहा है तो छोटा भाई उसके साथ में सिर्फ जल दे दिया या थोड़ा बहुत उस पितृपक्ष का करने का सुबह में जो तैयारी में साथ भी दे दिया ना, तो एक तरह से वही हो गया, उसी उतना ही में हो गया कि पूर्वज को मिल गया कि नहीं सब भाई मिल के किया, उतना भी बहुत है कि कर दिया। लेकिन जैसे ही बंटवारा हो जाता है, भाई भाई अलग हो जाते हैं, कहीं कोई और कहीं कोई और, जैसे वो कहीं और चले जाते हैं, तो आप सोचिए कि आपका प्रेम आपके वो दादा दादी पूर्वज तक पहुँचेगा क्या? तो आप फ़ोन करके पूछोगे भाई दे दिया ना, हाँ मेरा काम हो गया। वो तो अपना काम कर गया, लेकिन आप अपना प्रेम और अपना जो देने का जल या भोजन अपने दादा दादी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कैसे पहुंचाओगे? भाई दे दिया ना, लेकिन भाई अपना कमा रहा है, भाई का अपना कर्म है और उनका कर्म वहां तक पहुंचा, आपका कर्म, आपका प्रेम, आपका भाई बोला कि नहीं मेरे भाई तरफ से भी हम दे रहे हैं, वो तो बोल देगा मेरे भाई तरफ से भी दे रहे हैं, लेकिन उसको क्या आपके परिवार, आपके जो पूर्वज है स्वीकार किए कि नहीं? क्योंकि देखिए एग्जाम्पल, आप ही की माता हो या आपकी बहन हो, आपके कोई भी रिलेटिव हो, ठीक है, लेकिन 2-3 भाई है, एक साथ में रह रहे हैं जॉइंट फैमिली में, तो उस घर में एक मेहमान आता है तो वो उस समय किनका अन्न खा के जाता है? बोले कि सभी का, क्योंकि अगर एक जगह भोजन पक रहा है तो मायने नहीं रखता किसका धन लगा है। एक जगह जहाँ रह रहे हैं तो कहीं भी खाया मतलब लगता नहीं चारों भाई के घर पे खाए। लेकिन यही जब अलग अलग हो जाता है तो किसी एक के घर पे, बड़ा घर पे भी जाके एक मेहमान खा के आएगा तो वो बोलेगा कि भाई सभी का हो गया, सभी के घर में खा लिए। तो लॉजिक पे जाना चाहिए। तो अगर आप अलग कमा रहे हो, अलग घर संसार बसा लिए हो, अलग चूल्हा चौका ही कर लिए हो, तो आदर भी आपको अलग ही देना होगा, वो बड़ा है या छोटा। जैसे बहुत कोई बोलते बड़ा बेटा को ही करना चाहिए, क्योंकि पहले जो है अलग अलग होने का परंपरा नहीं था। 10 भाइयों 5 भाइयों सबको साथ में रहने का ही माँ बाप जोड़े रखते थे। अब तो सब अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो फिर हम लोग को समय के हिसाब से हम लोग को अपना परंपरा को भी थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा ना। हम लोग पितृपक्ष को तो परिवर्तन नहीं कर रहे हैं ना, मान देने का तरीका, जब साथ में रह रहे थे तो साथ में दे रहे थे तो मिल जा रहा था, लेकिन जब अलग अलग रह रहे हैं तो मान भी हम लोग को अलग अलग देना पड़ेगा। हम लोग तो पितरों को पूछ के तो अलग अलग हुए नहीं थे, हम लोग तो खुद के डिसीजन से अलग अलग हो गए हैं। तो
अब पंडित जी से ये चीज़ को पूछिए कि आपका कहना है कि बड़ा बेटा देना चाहिए, लेकिन बड़ा बेटा तब तक चलता आया है जब साथ में सारे भाई रहते थे। अब जब अलग हो गए हैं, तो अगर कोई पंडित जी देख रहे हैं, अगर गलत होगा तो आप मुझे बताइएगा। तो अगर अलग अलग हो गए हैं, आपका पैसा कमाई, आपका चूल्हा चौका सब अलग हो गया है, तो मुझे लगता है कि तो फिर आपको भी ज़रूर देना चाहिए अपने पूर्वजों को मान अलग से। तभी तो अब सोच लीजिए, अगर 4 बेटा अलग से ही मान दे रहा है, तो आपके आने वाली जो गए हैं पीढ़ी, वो पीढ़ी को तो मिल जाएगा, बहुत जल्दी ही पुण्य मिलेगा और बहुत जल्दी आपको भी, क्योंकि बड़े बेटे को आशीर्वाद का जरूरत है तो छोटे बेटे को आशीर्वाद का जरूरत नहीं है। तो क्या बड़ा बेटा जो किया उसी से छोटा बेटा को भी आशीर्वाद मिल जाएगा? अब वो पूर्वज तो सोचेंगे कि देखो कि भाई अलग अलग भी हो गया और मुझे सम्मान भी नहीं दे रहा है, और भाई के चक्कर में लिपटा हुआ है, एक बार मन से आप याद भी नहीं कर रहे हैं। भाई कर दिया ना तो बहुत है, सोचते हैं नहीं, भाई कर दिया, भाई में वो संबंध अगर बना होता, वो भाव बना होता, तो आप साथ में ही रहते। सबसे पहली बात, परिवार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या साथ में रहने में प्रॉब्लम होती है, तभी परिवार अलग अलग होता है। कोई खुशी से कभी भी कोई अलग नहीं होता है कि नहीं बहुत मेरे भाई से मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से अलग हो जा रहा हूँ, ऐसा कहीं नहीं होता है। बहुत खुश होता है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता तो इंसान अलग क्यों होता है? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होता है, तभी अलग होता है। तो अलग होते साथ ही आपको भी आपका दादा दादी को तो अलग नहीं ना, दादा दादी के लिए तो वो चारों बेटा सभी एक ही है, तो सम्मान भी सभी से प्रेम लेना चाहेगा। तो कृपया करके कोई भी अगर सुन रही ये बात अगर गलत लग रहा है तो बताए, लेकिन अगर कोई भी अलग अलग हो जा रहे हैं, छोटे हो बड़े हो मझले हो, सभी को अपना पितृपक्ष मनाना चाहिए, ठीक है। और जो पितृपक्ष मना रहे हैं, आपके जाने के बाद में आपका बच्चा आपका मनाएगा और आपके जो पीढ़ी आप जिनका दिए हैं उनका भी देगा। लेकिन आप अगर कभी करोगे ही नहीं कि मेरा बड़ा भाई तो कर रहा है, छोटा बेटा कभी किया ही नहीं और करेगा ही नहीं, कभी शामिल भी नहीं होगा, तो क्या उसको ये अपने बच्चे को सिखा पाएगा? उसका बच्चा कभी सीख पाएगा इस चीज़ को? अब वो बाप के जाने के बाद में बेटा उसको कभी भी अन्न जल देगा, उनके नाम से दान पुण्य करेगा? क्योंकि तो उसको पता ही नहीं कि देखेगा मेरे पिताजी तो कभी किए ही नहीं, मेरे बड़े पापा से सुने हैं वो लोग करते हैं, तो क्या वो अपने बड़े पापा से सीखने जाएगा? 20-25 साल वो बच्चा कभी भी जाएगा सीखने? नहीं जाएगा। इसी वजह से अगर अलग हुए हैं तो संस्कार भी अलग अलग आपको सभी को चलाना होगा, सभी कोई को करना होगा, तभी आपको बच्चे को सीखेंगे। और वही घर की बेटी है तो वो भी सीखेंगी ना, वो भी ससुराल जाएंगी तो वो भी करेंगी। तो अब देखिए यही तर्पण, इसी वजह से तर्पण करने का तरीका, बड़े जो है बैठ के पंडित जी को बुला के, नया करेंगे तो पंडित जी को बुला के करवा ले, नहीं भी करेंगे तो तर्पण करने का सिर्फ शुद्ध जल होना चाहिए और उसमें 5 चीज़ों से तर्पण किया जाता है, तिल, थोड़ा जौ या धान और उसमें चंदन और दूध डाल के 5 चीज़ों से पहले सबसे पहले बात तो त्रिदेवों के नाम से तर्पण करते हैं, तो त्रिदेवों के नाम से तर्पण करेंगे। फिर उसके बाद 7 चिरंजीवी के नाम से, जो हमारे 7 चिरंजीवी है जो दुनिया में जीवित है, उनके नाम से तर्पण करेंगे। उसके बाद में आप अपने पूर्वज और गोत्र का नाम ले लेके बाकी सबका तर्पण किया जाता है, तो उनको आत्मा को तृप्ति मिलता है। जो चिरंजीवी है उनको भी, चिरंजीवी सबको उनका भी आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है, उनसे भी लेंगे और भगवान हमारे त्रिदेव से भी आशीर्वाद लेंगे, उनको भी तृप्ति पहुँचाएंगे। तो इससे पितृपक्ष में सबको तृप्त करना पड़ता है, तो जिनको जितना ज़्यादा अगर तर्पण करेंगे तो भगवान, आपके पितृ और आपके देवता सभी तृप्त हो जाएंगे। तो हम लोग इसी वजह से तर्पण करते हैं। लेकिन यही अगर पितृपक्ष में बोलते हैं कि पितृ सब 15 दिन के लिए आते हैं, तो सिर्फ आदमी को तर्पण से ही नहीं हो सकता है। जो आदमी भोजन अगर बनाते हैं, घर में बहू है, बेटी है, तो कोशिश करते हैं कि भाई आए हैं पितृपक्ष में, इतने दूर से हमारे लोग में दोबारा से 15 दिन 16 दिन का छुट्टी मिला है, तो हम लोग थोड़ा सा भोजन आदि भी करवा दे। तो बस मैं यही करूँ, क्योंकि तर्पण करने का अधिकार बोलते हैं कि घर के बड़े के लिए होता है। जो मतलब पीढ़ी, जैसे अगर जैसे मेरे ससुर है तो मेरे ससुर को ही तर्पण करना होगा, अपने सास ससुर, अपने माता पिताओं के लिए। तो जैसे मेरे सास ससुर नहीं रहेंगे तो फिर ये मेरे पति करेंगे और हम लोग करेंगे मिलके। तो ये जो जहाँ तक पीढ़ी जीवित है वहीं से तर्पण करते हैं। तो तर्पण पहुँचाने को बड़े के तो बोलेंगे तो भाई आप ही तो कहें कि सारे कोई को करनी चाहिए। हाँ सारे को, क्योंकि भाई मेरे ससुर जिंदा है, मेरे ससुर है, 2-3 ससुर है, तो सारे कोई हैं तो ससुर सबको ही तर्पण करेंगे। तो मेरा कर्तव्य बहू होने के नाते कि मुझे भोजन करवाना,
भोजन करवाना, जल देना, तो ये मेरा कर्तव्य है, तो मैं यही करूँगी। तर्पण, जैसे अगर किन्हीं के सास ससुर बीमार है, बुजुर्ग है, नहीं करा सकते, तो पंडितों के हाथ से भी तर्पण करवाया जा सकता है। ये ऑप्शन है कि पंडित को बुला के घर पे उनके हाथ से भी तर्पण करवा सकते हैं। जैसे बहुत सास ससुर होते हैं ना, मतलब ससुर को ही करना होता है, जैसे मेरे ससुर होंगे तो उनको करना पड़ेगा तर्पण। तो जैसे बहुत सारे ससुर अगर बीमार है, बुजुर्ग है, बहुत ज़्यादा बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं, तो पंडित जी को भी बुला के तर्पण कर सकते हैं। तो तर्पण के बाद में भोजन, तर्पण हो गया तो उनके बाद में भोजन। अब भोजन नहीं भी देंगे, बहुत कोई बोलते हैं कि भोजन नहीं भी देते हैं, अब बहुत कोई भोजन देते हैं। तो भोजन देने का तरीका दिन में ही होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई भोजन हमारे पितृ तक पहुँचेगा। मतलब कल भी मेरे पास एक सवाल आया था कि हम लोग भोजन देंगे तो सच में ख़त्म हो जाएगा, तो वाकई में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बोलते हैं जो हम लोग भोजन बनाते हैं पितरों के लिए, तो सबसे पहले पंचभूत के लिए भोजन निकाला, जैसे गाय के लिए, कौवा के लिए, कुत्ता के लिए, चिड़िया के लिए, चींटी के लिए, ऐसे पंचभूत के लिए हम लोग सबसे पहले भोजन निकालते हैं और इनको खिलाते हैं और भगवान को भी देते हैं। उसके बाद हमारे पितरों को देते हैं। तो बाहर हम लोग छत में, आंगन में देते हैं, तो पितृ कोई ना कोई रूप में, जैसे हम लोग कौवा को बोलते हैं, एक वरदान मिला हुआ है, कौवा अगर पितृपक्ष का या श्राद्ध का भोजन ग्रहण करता है तो सीधा सीधी पितरों तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए अधिकतर कौवा को खिलाना चाहते हैं। तो ऐसे पंचभूत इसमें पितृपक्ष में बोला गया है कि कौवा हो गया, चिड़िया हो गया, चींटी हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, इस सभी को खिलाना चाहिए। तो इन्हीं के जरिए से पहुंच जाता है पितरों तक। जैसे भगवान को हम लोग भोग चढ़ाते हैं तो क्या गायब हो जाता है? नहीं होता है। लेकिन भगवान को भी भोग कहाँ पहुँचता है? लास्ट में जब हम लोग बहुत सारा भोग लगाते हैं या फिर थोड़ा सा तो उसको चींटी, कीड़ा मकोड़ा आके खा लेता है, तो भी भगवान तक पहुँच जाता है। तो वो कहीं ना कहीं किसी मार्ग से, वैसे ही पितरों के पास भी हम लोग कहीं ना कहीं किसी मार्ग से पितरों के पास पहुंच जाता है। ऐसे जैसे भगवान को हम लोग भोग लगाए बहुत सारा मंदिर उंदिर में, फिर उसको निकाल के सभी को बांटते हैं, फिर कहीं ना कहीं मनुष्य ही ग्रहण करता है और वो भगवान के पास पहुंचता है। तो खाना का बात चल रहा है, तो खाना से मुझे एक चीज़ याद आ गई, तो मुझे लगा वो भी थोड़ा सा बताऊँ मैं क्या चीज़ देखी हूँ और क्या क्या चीज़ होता है। तो जैसे जिस हिसाब से मैं पितरों के बारे में बता चुकी हूँ आप लोगों को, तो अब आप ही लोग जज कर सकते हैं कि पितरों को हमें भोजन किस प्रकार से क्या और कहाँ देना चाहिए। जिस हिसाब से अब समझ में आ गया, जैसे बहुत कोई होता है कि नहीं मेरे दादा परदादा को तो या नाना को मुझे ये पसंद था, वो पसंद था, तो उस हिसाब से भाई अगर किन्हीं को खैनी पसंद है, किन्हीं को तो दारू पसंद होता है, किसी को नॉनवेज पसंद होता है, सबका अपना कुछ ना कुछ पसंदीदा भोजन होता ही है। तो हम लोग तो वो देते नहीं है। आपको भी पता है पितृपक्ष में अगर मैं बोल रही हूँ कि लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, तो मतलब हम लोग तो पितृपक्ष शुद्ध एकदम सात्विक जीवन जीते हैं, तो हम लोग भोजन भी सात्विक ही देना होगा। लेकिन बहुत कोई को देखे सात्विक जीवन जी रहे हैं, लेकिन जिस दिन पितृपक्ष का भोजन चढ़ा है ना, जिसको अच्छा दारू चढ़ा रहे हैं, किसी को कोई मांस चढ़ा रहे, किसी को मुर्गी चढ़ा रहे, किसी को बोलते नहीं मुर्गी का। आप ही बता कि ये सही है? जब हम लोग पितृपक्ष में एक लहसुन प्याज भी नहीं बनाया जाता है बोल रहे हैं, और उसमें किन्हीं को मांस मदिरा चढ़ाना, ये तो भाई मेरे हिसाब से तो एकदम ही अनलॉजिक बात है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नहीं हमारे पितृ को यही चढ़ता है, नहीं चढ़ाएंगे तो घर में बवाल हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप सबसे पहली बात कि घर के अंदर में ये चीज को, जो मैं जानती हूँ कि घर के अंदर में देवताओं का वास होता है और पितरों का वास घर से बाहर होता है, क्योंकि हम ही लोग पितृ को बाहर करते हैं कहीं ना कहीं। अब बताओ, आप पूछोगे कैसे? क्योंकि जैसे ही हम लोग मृत्यु के बाद में 12वां 13वां जो बनाते हैं, ये 13वां यही होता है जो हम लोग सूक्ष्म शरीर को 13वां दिन 13 सूक्ष्म शरीर को हम लोग धीरे एक एक करके पिंड दान करके हम लोग खुद बाहर करते हैं। जो पंडित जी सुन रहे होंगे तो जान ही जाएंगे, आम इंसान को कि हम लोग 13वां सर ही कोई करते हैं। आजकल तो 2-3 दिन में लिपटा देते हैं, तो उसके पीछे का कारण है कि हम लोग 13 दिन ही क्यों करते हैं। तो इसी 13 दिन में हम लोग मनुष्य को, जो आत्मा को हम लोग इस घर से निकाल देते हैं। हम लोग उनको बताते हैं कि अब आगे जाइए, अब आगे का जीवन शुरुआत करिए। तो हम लोग घर से कहीं ना कहीं उनको बेघर कर देते हैं। अब उनका वास इस घर से बाहर होता है, तो घर से बाहर होता है। उसके बाद में अगर हमें उनको आदर देना है, भोजन देना है, तो घर से बाहर ही देना होगा, जो सीधा सीधी समझ में आ रहा है। तो भाई पितरों के नाम से हमेशा हर एक दिन लोटा या गिलास का जल बाहर रखा जाता है, मतलब डेडिकेट किया जाता है, बता दिया जाता है कि पितरों का स्थान घर से बाहर है। अब जहाँ देवता घर के अंदर होते हैं ना, वहाँ पितर नहीं घुस पाते हैं। अब पितर के बारे में मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। आप लोग ये मत बोलेंगे तो पहले कि नहीं पितर तो कहीं ना कहीं तो भगवान के ही बच्चे हैं, तो भगवान जहाँ है तो वहाँ पे भाई क्यों नहीं आ सकते हैं।
क्योंकि वही मैं फिर से वही बोलूंगी, थाली से एक अन्न बाहर निकल गया है, अब वो उस अशुद्ध हो चुका है, वो भगवान से दोबारा से उस थाली के अंदर घुसने के लिए उसको शुद्ध तक का मार्ग तय करना होगा, वो स्वयं और पुण्य तक का, जो हम लोग उनको यही जो पिंडदान और यही पितृपक्ष से हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो वहां तक का मार्ग तय करे और भगवान से विलीन हो पाए, उस थाली में ऐड हो पाए, तो ही उनको हम लोग पितृ कहते हैं। इतना पहले भी मैं थोड़ा सा समझा दी, इसलिए दोबारा से बोल दे रही हूँ कि वही लाइन का ही है। तो इससे समझ में आया कि पितरों को भोजन हमें घर से बाहर देना होगा, आदर भी घर से। और पितर इस चीज के लिए बुरा नहीं मानेंगे, उनको खुद भी पता है कि हमारा स्थान घर से बाहर है, हमारे कर्म के आधार पे हमारा स्थान घर से बाहर है। इसी वजह से वो खुद आते हैं तो दरवाजा तक, द्वार तक ही आते हैं। लेकिन बहुत कोई कहा है कि पितृ को बोलते कि अपने घर के स्थान पूजा रूम तक भी पितरों को भोजन दिया जा रहा है। ये तो जिस घर में अगर पितृ को घर के अंदर तक अगर बैठाया जा रहा है तो उस घर में तो सबसे पहले तो देवता नहीं रहेंगे। पितृ अगर घर के अंदर है तो देवता को ऑब्वियसली के घर से बाहर रहेंगे। तो इसलिए तो पितृ को घर से बाहर ही मान देना चाहिए। शास्त्र भी यही करता है, पंडित जी भी यही करते हैं। कुन्ही किन्हीं के घर में ये गलत परंपरा चलते आ रही है। तो ये कहाँ से है, कैसे है, अब वो पता करे। वो बोलेंगे कि मेरे सास यही करती थी, फिर वो बोलेंगे मेरी सास यहाँ करती थी, लेकिन कितने सासों से चलती आ रही है तो वो वही लोग जानेंगे। लेकिन जो नियम है एक्चुअली में सब चीज शास्त्र संबंधित सारे कुछ चलती है दुनिया में, किन्हीं के पूर्वजों से नहीं चलती है। शास्त्र संबंधित सारे दुनिया में पूजा पद्धति चलती है। तो शास्त्र क्या कहता है उसके आधार पे पूजा चलता है। तो हम लोग को भाई शास्त्र यही सिखाया है कि इसी के आधार पे ही हम लोग पितृपक्ष मनाते आए हैं, इसी आधार पे ही सारे कोई बनाए। हम कभी पूछते नहीं है फोन करके कि मेरे गांव में कौन कैसा कर रहा है या फिर मेरे दादा दादी लोग कैसा किए थे। मैं उस चीज को कभी नहीं मानती। मुझे लगता है क्या सही है, जानकारी क्या सही है जो सभी कोई कर सकते हैं, हम उस जानकारी के आधार पे ही, उसी के आधार पे हम कोई भी कार्य करते हैं। तो इसीलिए हम लॉजिक चीज जो है हम वो शेयर कर रहे हैं। आप लोग खुद का भी अपना दिमाग लगाएं, रिसर्च करें, सोचें। तो पितरों को भोजन घर से बाहर ही देनी चाहिए और सात्विक भोजन ही देनी चाहिए। अगर हम लोग मांसाहार या फिर जो भी मांस, मदिरा, दारू इस तरह का चीज चढ़ाएंगे तो भगवान फिर वापिस से इस हमारे पितर को अपने लोग में और स्वीकार भी नहीं करेंगे। और एक तरह से हम लोग उनका पुण्य का घड़ा भरते भरते वापिस से अपना भी पाप भर लेंगे और उनका भी, और वापिस से पितृ दोष भी ले लेंगे, ऋण मुक्त भी नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं पितृ तो हो सके खुश हो जाएगा हम लोग का खाना लेके, लेकिन पितृ को भगवान पितृ से खुश होगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। और दूसरा, हम लोग पितृ ऋण मुक्त हो पाएंगे कि नहीं, ये तो आप खुद ही डिसाइड कर लो कि हम लोग पितृ ऋण मुक्त हो पाएंगे कि नहीं। तो बस इसके ऊपर मेरा यही कहना है। तो पितरों को भोजन घर से बाहर दे। तो बस यही है भोजन देने का तरीका, प्रक्रिया। इससे हम पितृ सबके पास में पहुंचता है। उनके नाम से आज दान वगैरह किया जाता है। आज ही क्या, ये 16 दिन के बीच में कभी भी तो उनके नाम से दान किया जाता है। जो उनके जैसे बेटे हैं जिनके पिता गुजर गए हैं तो आज उनके नाम से वो मोच दाढ़ी, जिस दिन श्राद्ध करते हैं उनको पिंडदान करते हैं तो उस दिन उनके नाम से मोच दाढ़ी भी छिलवाते हैं, उनको तर्पण देते हैं। उसके बाद में उनकी पत्नी जो होंगी वो भोजनवादी बनाते, जैसे मैं अभी बनाने जा रही हूँ निर्जला उपवास रख के, क्योंकि इतने दिनों के बाद में 16 दिन के लिए आते हैं और हम उस 16 दिन में 16 दिन तो मान नहीं देते, एक ही दिन ही दे रहे हैं। तो बाकी इस 16 दिन के बीच में नाखून वगैरह काटना, मतलब बाल वाल काटना, ये सब चीज़ नहीं करते हैं। या घर का कोई भी मेंबर, ये सब चीज़ नहीं किया जाता है पितृपक्ष में। गलत चीज़ का भोजन, आपको जैसे पता ही होगा कि हम लोग सात्विक जीवन जीते हैं, लेकिन बहुत कोई हैं जो घर पे खाना पीना बनाते हैं तो लोग इसी वजह से नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे पितृ आएंगे तो वो देखेंगे कि मेरे हिसाब से 16 दिन के लिए क्या कर रहा है, बच्चा हमें याद कर रहा है कि नहीं, इस 16 दिन के प्रक्रिया में वो क्या कर रहा है। तो इसीलिए बहुत कोई बच्चे सब पूछे कि मेरे दादा दादी तो खाते पीते थे तो हम लोग क्यों नहीं खाएंगे पिएंगे। नहीं, अब वो सिर्फ आपके दादा दादी नहीं रहे, अब पितृ के साथ में देवताओं के पास चले गए हैं। तो अब देवताओं के रूल रेगुलेशन के हिसाब से जीते हैं। अगर नॉनवेज खाते थे तो हम लोग भी नॉनवेज वाला ही खाना बना के उनको दे देंगे, तो वापिस से भगवान उनको अपने लोक में घुसने ही नहीं देंगे, क्योंकि अब वो इस दुनिया में आपके घर में नहीं रहने वाले हैं। वो जहाँ से आए हैं वहाँ का रूल रेगुलेशन फॉलो करना है। और दूसरी बात, मृत्यु के बाद इंसान को सभी समझ में आ जाता है कि हमें जीना कैसा चाहिए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो खाने पीने वाले लोग हैं, आपको भी पता है कि हम आज खा पी रहे हैं और खाते पीते थे, लेकिन मृत्यु के बाद क्या हमें जिस लोक में हमेशा रहना है उस लोक में हमें ये भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा होता तो
हम लोग पितृपक्ष में भी हम लोग खाना पीना बनाते हैं। हम लोग ये रूल रेगुलेशन नहीं लागू करते कि नहीं पितृपक्ष में ये सब चीज़ कुछ नहीं बनाना खाना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को ये खाना ही पीना नहीं चाहिए, मतलब ये खाना पीना हम लोग के लिए बना ही नहीं है। हम लोग इस भौतिक शरीर को जिंदा रखने के लिए उसको खा पी रहे हैं, लेकिन क्या जो नहीं खाते पीते वो शरीर उसका जिंदा नहीं रहता है? क्या रहता है? ये हमें अपने जीवा पे नियंत्रण नहीं है बोल के हम लोग वो सब चीज़ खाते पीते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको नहीं खाएंगे पिएंगे तो प्रोटीन नहीं मिलेगा या जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसा ये बेकार का है। और इसके ऊपर दूसरा दिन बात करेंगे। अगर किन्हीं को मतलब मन में सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं इस वजह से नहीं खाते, ऐसा कुछ नहीं। हम पूजा पाठ करते हैं इस वजह से नहीं, पूजा पाठ तो हर व्यक्ति, आप भी करते हो तो आप तो खाते हो ना। तो वही पूजा पाठ करते हैं बोल के नहीं खाते हैं, ऐसा ये कोई लॉजिक नहीं है, ये सबसे बेकार लॉजिक है। अगर कोई आप सोच लो जो लॉजिक इंसान साइंटिफिक रीजन मांगेगा तो आप क्या दोगे? नहीं हम लोग पूजा पाठ करते हैं इसलिए नहीं खाते, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आप लोग को किन्हीं को जानना है कि नहीं क्यों नहीं खाते हैं, क्यों खाना चाहिए नहीं चाहिए, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे कमेंट के आधार पे। नहीं कि मुझे लगा कि ये सब चीज़ का कोई जानकारी किसी को ज़रूरत ही नहीं है तो बोल के हम इसके ऊपर कोई कभी अभी तक इतना वीडियो में कोई चर्चा ही नहीं की है। तो बस अब पितृपक्ष के बारे में अगर जिनको थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो आप लोग अगर कर रहे हैं तो अगर इस प्रक्रिया से कर रहे हैं तो बहुत बहुत आभार। और अगर इसमें अगर मेरी जानकारी से आपको कुछ भी थोड़ी सी अगर लाभ हुई है या थोड़ा समझ में भी आया है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग का कमेंट सुन के कि हाँ कि मेरा जो भाव है ये सही है कि नहीं। क्योंकि ये कमेंट ही मुझे पता चलता है कि इंसान हम सही चल रहे हैं कि नहीं। हम अपने आसपास 100-50 लोगों का रिव्यू लेके मुझे मतलब वो संतुष्टि नहीं देगा जब हो सके 1000 लोगों का रिव्यू मुझे मिले कि नहीं आप सही चल रहे हो, सही कर रहे हो। कोई पंडित जी मुझे बताएं कि नहीं आपका जो जा रहे हो सही है, यहाँ पे गलत है, तभी तो मतलब मैं सुधार पाऊंगी ना कि हाँ यहाँ गलत है तो इसके ऊपर में सवाल उत्पन्न होगा तो मैं फिर से जवाब ढूंढूंगी तो मुझे प्राप्त होगा। मुझे भी जो प्राप्त हुआ है या होगा वही आप सबको भी होगा। तो बस यही प्रक्रिया है जीवन में। हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं इस पितृपक्ष में, तो इस पितृपक्ष में मैं क्या करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना था और मन का जो भाव है पितृपक्ष के बारे में वो बताना था। इससे पहले मैं बचपन से जैसे मेरे मम्मी पापा करते थे नाना नानी दादा दादी के बारे में, तो बस हम लोग को भी साथ में देते आए हैं। क्योंकि यहाँ सुने झारखंड में कि पितृपक्ष बच्चे लोग को दूर रखो, बच्चे लोग को नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे माता पिता बचपन से ही छोटे से ही देते हैं। क्योंकि जो दादा दादी होते हैं सभी को पता है कि नाती पोता उनके लिए बहुत प्रिय होता है, बहुत प्रिय होता है। बोलता है नहीं बच्चे सबको इससे दूर रखो कि नहीं। बच्चे सबके हाथ से तो दादा दादी नाना नानी पूर्वज परदादा सब और खुश होते हैं कि मेरा नाती पोता भी हमको उतना ही प्रेम करता है, जो शायद कभी देखा भी ना हो वो भी उतना ही प्रेम करता है। तो आप सोचिए ये एक सब हमारे पूर्वज तक को पहुंचाने का प्रेम है और पुण्य भी, और उनके नाम से आज दान करना पुण्य करना, तो भाई ये तो आप अपने बच्चे को अपने जनरेशन को सिखा जा रहे हो कि देखो बेटा हम जीवन में हम जब चले जाएंगे तो ये आदर सम्मान कहीं ना कहीं तुम भी मुझे देना दोगे। अगर आप सिखाए होंगे तभी प्राप्त होगा। एक सवाल है जिसका बेटा ना और बेटी हो तो वो क्या करेगा? बेटी तो भाई हम लोग शास्त्र बोलता है कि कन्या 2 कुल की होती है। हाँ तो आप बतलाइए उनके बारे में। क्योंकि जैसे मैं हूँ, मेरे घर में लड़का ही नहीं सिर्फ बेटी हो तो कैसे? तो वही बोल रहे हैं जैसे मैं हूँ, मैं बेटी हूँ, मेरा कोई भाई ही नहीं होता, चलो मेरा 2 भाई है लेकिन भाई ही नहीं होता, सिर्फ 2-3 बेटी ही होती, तो आप बताइए वो लोग बोलेंगे पितृपक्ष कैसे मनाएंगे? अब बोले लेकिन भाई हमारा शास्त्र कहता है कि कन्या 2 कुल की है, और जिनके घर में है ही नहीं वो भाई हम लोग जैसे अभी मैं शादी होके आ गई हूँ तो क्या मैं अपने ससुराल अभी पितरों लोग के लिए ये कार्य नहीं कर रही हूँ? कर रही हूँ, तो मतलब मैं शादी से पहले भी कर सकती हूँ। तो आप जैसे बहुत कहेंगे, मैं अभी बताई कि पितृपक्ष का जो तर्पण है हम लोग पंडित जी को इसीलिए तो दुनिया में भगवान बनाया कि पंडित के हाथ से हम लोग बहुत सारे चीज़ करवा सकते हैं। जैसे तर्पण, अब घर में कन्याएं हैं, सिर्फ बेटी है 3-4, उनको तो पंडित जी को बुला के तर्पण करवा ले, पंडित जी के हाथ से तर्पण करवा ले। पंडित जी के हाथ से भी पितृ खुशी खुशी ग्रहण करेंगे पंडित के हाथ से, तो पंडित जी को तर्पण कराए, पंडित जी को भोजन करवाएं और उसके बाद पितृ लोग को आप भोजन बना के खिलाएं। तर्पण मिलना चाहिए, आपका प्रेम आपके पूर्वज आपके पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए, वो किन्हीं के भी मार्ग से। अगर आपके पास में आपका भाई नहीं है, बाप नहीं है, तो उसका मतलब अगर घर की सिर्फ कन्याएं हैं तो उसका मतलब ही नहीं कि पितृपक्ष करने का उनको अधिकार नहीं है।
ये तो भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है कि नहीं सिर्फ लड़के लोग को करना चाहिए। भाई जिसके घर में लड़का नहीं है तो क्या वो अपने पूर्वज को, अपने दादा दादी को कोई आदर प्यार ही नहीं देगा? ये बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कन्याएं 2 कुल से है, वो दोनों कुल का शादी से पहले अपने माता पिता का, सारे परिवार को दे सकती हैं मान, और शादी के बाद अपने ससुराल का भी दे सकती हैं मान। अभी जैसे मेरा भाई नहीं होता, मेरा भाई लोग चलो शादी ब्याह नहीं किया है होता और भाई ही नहीं होता, तो क्या मैं अगर अभी ससुराल की हो गई हूँ तो क्या अपने नाना नानी को पूछना छोड़ देती? अपने, चलो नानी तो मेरी जीवित है, नाना है, दादा दादी है, तो वो सबको कौन देता? मैं देती ना। लेकिन अभी तो मेरे भाई है तो दे रहे हैं। अगर भाई नहीं होता तो मुझे इधर भी देना होता। और हमें शास्त्र स्वयं अधिकार दिया है कि कन्या 2 कुल से होती है, दोनों का देने का अधिकार है। मेरे नाना मेरे से इतना प्रेम करते थे तो वो मुझे, मेरे से सम्मान पाने के लिए ललाहित रहते होंगे कि हाँ मेरी नतनी मुझे भी शायद बुलाएगी, देगी, तो मैं उनके नाम से भी देती हूँ, मैं उनके नाम से भी अलग से देती हूँ। और अपने जो मेरे भाई, हमारे बड़ा एक फैमिली है, हम उनके भी पूर्वज, उनके परिवार के नाम से भी देती हूँ। तो उसके लिए कि नहीं आप तो, आपका गोत्र अलग हो गया, ऐसा बोलते हैं कि नहीं आपकी शादी हो गया, आपका तो गोत्र अलग हो गया, आपका तो जात अलग हो गया, तो आपको तो अब इधर ही देना चाहिए। अब आपके देवता पितरा ग्रहण नहीं करेंगे आपके हाथ से जल और पानी। क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? मतलब सभी तो मनुष्य सारे भगवान के हैं। हम मतलब क्या हमारा जात धर्म अलग हो गया है? इस बंटवारा शरीर का नहीं होता है, संस्कार का होता है। इस घर में कुछ अलग संस्कार था, उस घर में कुछ अलग संस्कार होगा, लेकिन उसका मतलब क्या कि हम उधर चले गए हैं तो भाई हम इधर का कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, मेरा अगर भाई है, भाभी है, तो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हम थोड़ी है कि वहाँ से हम अपने ससुराल से ही हम क्या मान नहीं दे सकते हैं। हम अपने ससुराल से साल में एक बार क्या हम अपने पति का पैसा से हम अपना नाना नानी को नहीं खिला सकते हैं? तो हम लोग भाई एक चिड़िया पक्षी को खिला सकते हैं, इतना दान पुण्य हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने परिवार का खुद, भाई मेरे गुजरे हुए व्यक्ति का जिनको हम इतना प्रेम करते तो क्या उनको दे सकते? ये आप फिर बताइए क्या गलत है ऐसा करना? हम लोग ऐसे ही गरीब को दान कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे परिवार है भाई, वो भी तो हम हमारे पति के पैसे से ही करते हैं ना। तो पंडित लोग का कहना है कि नहीं, लड़की शादी के बाद में अपने मायके तरफ का नहीं देना चाहिए, उसका जो जितना पितृ सब है उस लड़की के हाथ से ग्रहण ही नहीं करेगा। क्यों नहीं ग्रहण करेगा आप ही बताइए? तब तो फिर हम लोग को दान पुण्य करना भी छोड़ देना चाहिए। मायके में हम लोग दान पुण्य किए हैं तो शादी के बाद दान पुण्य करना भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तो दान पुण्य जिसको हम लोग कर चुके हैं, मतलब शादी से पहले, शादी के बाद वो भिखारी हमसे तो दान लेगा नहीं। ये तो बहुत अनलॉजिक बात है, इस चीज़ को मैं बिल्कुल नहीं मानती। इसलिए दुनिया में प्राप्त बहुत चीज़ होता है, लेकिन वही अंधविश्वास को हम विश्वास नहीं चल सकते। मेरे पहले विश्वास होता है, उसके बाद किसी उसके ऊपर में हमको अतः विश्वास होता है, तो उसको अंधविश्वास बोलिए या कुछ भी बोलिए, सबसे पहले लॉजिक और उसका पूरा साइंटिफिक हो या फिर धार्मिक, पूरा उसका हमको जानकारी, रीजन। मेरा आत्मा जब जिस चीज़ के लिए स्वीकृति नहीं देता हम वो कार्य नहीं करते हैं। तो बस यही है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं भी समझ में आया होगा, जो जो चीज़ छूटा है मन में सवाल उठेगा ही उठे, क्योंकि हम जान रहे हैं इतना कुछ को समझने के लिए मुझे भी बहुत समय लगा। तो एक बार में एक वीडियो देख के आधा घंटा का वीडियो में आपको उतना कितना समझ में आएगा? हो सके अभी कितना देर का वीडियो बन गया होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो जिनको जानकारी चाहिए होगा, हम ये लाइक सब्सक्राइब के लिए वीडियो बनाएंगे अगर सोच के 10-15 मिनट का, तो इससे शायद मुझे फ़ायदा हो जाए, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए बाकियों को कुछ समझ में आए वो सोच के हम बोलना शुरू करते हैं। वो कितना देर का जाएगा वीडियो, हम उसको फोकस नहीं करते हैं, हम फोकस करते हैं इंसान को समझ में आना चाहिए। मेरा बात नहीं समझ में आएगा तो वापस से हम 1 घंटा भी बोलने के लिए तैयार है। तो इसलिए अगर जिनको भी मेरा बात समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा कि हाँ हम लोग समझे हैं, और ये चीज़ नहीं थोड़ा समझ में आया इसको दोबारा से बोले तो क्या फिर दोबारा से उसी टॉपिक के ऊपर मैं फिर 10 से 15 मिनट का वीडियो बना दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस पितृपक्ष चल रहा है, मुझे लगा इस पितृपक्ष चल ही रहा है, मैं पहले कर दी हूँ, तो अपना थोड़ा अनुभव और अपना जो सूझबूझ है जिस विचार से मैं करती हूँ तो आप लोग तक पहुँचा दूँ। तो मेरा कार्य था यही, पहुंचा दिए। अब इससे आगे तो थोड़ा सा जो मैं बनाऊंगी भोजन वो दिखाऊंगी, क्योंकि बोलते हैं कि भोजन क्या खिलाना चाहिए, सब बोलते हैं। तो भोजन देखिए, सबका अपना परिवार का एक ट्रेडिशनल भोजन होता है। जैसे अब उड़ीसा जाएंगे तो उड़ीसा का बहुत सारा ट्रेडिशनल, झारखंड आएंगे तो झारखंड का कुछ ट्रेडिशनल भोजन होता है, और सबके खानदान का पीढ़ी का एक ट्रेडिशनल भोजन भी होता है। कुछ ना कुछ सबको होता है कि परिवार में बहुत ज़्यादा पसंद। जैसे मेरे ससुराल तरफ में 1-1.5 साल में जितना मैं समझी को, तो वहाँ पे
कुछ कुछ भोजन है जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो सात्विक में ही, तो क्योंकि मैं सात्विक भोजन पितरों को चढ़ता ही है, तो सात्विक भोजन में मैं जो जो देखी हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा मेरे ख़ानदान को प्रिय है, तो वो चीज़ को मैं नोटिस की हूँ और उसी चीज़ को मैं आज बनाऊंगी। तो हो सके मेरे पितर आएंगे, देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा तो ग्रहण जरूर करेंगे। तो इसी वजह से मैं आज क्या क्या बनाऊंगी, 2-4 चीज़, हाँ 2-4-5 चीज़ बनाऊंगी, 5 या 7 कुछ बनाऊंगी। तो कुछ मीठा उसमें होना चाहिए, तो मैं दिखाऊं तो नहीं पाऊंगी, उतना सारा वीडियो आप लोग भी देख नहीं पाएंगे। तो इसी वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगी, ऐड कर दूंगी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। ये कुछ टेस्टी चीज़ दिख रही है। बस अब मुझे लगता है राम राम, प्रणाम, नमस्ते।